एक बार की बात है, रामपुर नामक एक गांव में रामू और दीनू चोरी करने की योजना बना रहे होते हैं। अरे रामू भाई, तुम्हें कोई खबर भी है? हमारे चोरी किए हुए सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब अगर हमने कोई जल्दी ही बड़ा हाथ नहीं मारा तो भाई हमारे खाने पीने के भी लाने पड़ जाएंगे। अरे दीनू भाई, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करें, आजकल की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो अपना सारा पैसा और जेवर बैंक की लॉकर में रखवा देती है। ऐसे में हम चोरी करने जाएं भी तो कहाँ जाएं? अब हमारी इतनी तो औकात नहीं कि हम किसी बैंक में डाका डालें। अरे बैंक में डाका डालने का नाम मत लो रामू भाई। याद है ना, पिछली बार बिना सोचे समझे उस धनी बैंक में घुस गए थे। वहां हम दोनों कितनी पिटाई हुई कि आज तक दर्द होता है। हाँ दीनू भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन हम करें भी तो क्या, क्योंकि मेहनत की कमाई तो हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में खाना चुरा कर खाना ही एक रास्ता बचता है। बोलो, क्या बोलते हो? हाँ सही कहा भाई, चलो फिर करते हैं कुछ जुगाड़। ये बोलकर दोनों चोरी करने के लिए गांव में घूमने लगते हैं। दोनों गांव में घूम रहे होते हैं कि उन्हें कुछ गांव वाले बातें करते नजर आते हैं। रामू और दीनू पास जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अरे भाई, तुमने सुना है पास के गांव लखनपुर में लोगों ने अपने घरों को लॉक करना बंद कर दिया है। अरे ऐसा क्यों भाई? क्या लखनपुर के लोगों में चोर चक्कों का डर खत्म हो गया है, जो वो लोग अपने घरों में लॉक नहीं लगाते? अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में किसी हवलदारनी की आत्मा भटकती है, जो गांव के लोगों की चोर चक्कों से रक्षा करती है, इसलिए वो लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। अरे वाह पप्पू भाई, लखनपुर वालों की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। काश हमारे गांव में भी ऐसी कोई भूतिया हवलदारनी आ जाए जो हमें भी चोरों चक्कों से बचाए, लेकिन क्या करें, हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ है। रामू और दीनू गांव वालों की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे सुना दीनू भाई, बिना लॉक के घर, लगता है अब बड़ा हाथ मारने का समय आ गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो रामू भाई, सुना नहीं क्या? वो दोनों क्या बोल रहे थे? उस गांव में आत्मा है, वो भी हवलदारनी की। अरे मेरी मानो तो लखनपुर में चोरी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी साबित हो जाए। अरे धुत बुड़बक, पता नहीं तुम्हारा नाम दीनू किसने रख दिया? अरे तुम्हारा नाम तो बिल्ली होना चाहिए था, भीगी बिल्ली। अरे बेवकूफ, पहली बात तो यह है कि भूत वूत कुछ होते नहीं है। अरे ये सब बातें तो लखनपुर के लोगों ने कहानी बनाई होगी ताकि वो तुम जैसे डरपोक चोरों से बच के रह सकें। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इस दुनिया में मेरे यानी रामू जैसा बहादुर चोर भी रहता है, जो उन गांव वालों की दकियानुसी बातों पर यकीन नहीं करता। अरे लगता है किस्मत भी हमारे साथ है, इसीलिए तो हमें इतनी काम की खबर पता चली है। चलो दीनू, अब तुम अपनी मोटर बाइक तैयार कर लो, हम आज रात ही लखनपुर के लिए रवाना होंगे और कल सुबह तक माला माल होकर लौटेंगे। दीनू को रामू की बातों पर भरोसा हो जाता है। बस फिर क्या था, रात होते ही दोनों अपनी मोटर बाइक पर लखनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। दीनू बाइक चला रहा होता है और रामू पीछे बैठा गाना गाने लगता है। अरे खुली सड़क पे निकल पड़े हैं रामू और दीनू, अरे चोरी करके लखनपुर गांव में मचाना है हल्ला। अरे रामू और दीनू, अरे रामू और दीनू, अरे भैया मचाएंगे हल्ला हल्ला हल्ला। अरे वाह रामू भाई, तुम्हारा ये गाना सुन के तो हमको फुल कॉन्फिडेंस हो गया है। अब हमरे अंदर से सारा डर खत्म हुई गवा। अरे वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। अरे वो देखो, वो रहा लखनपुर गांव। अरे वाह भाई, उन गांव वालों ने तो सही कहा था, यहाँ तो सच में किसी के घर में भी लॉक नहीं है। अरे दीनू, वो देखो कितना बड़ा घर है और वहां पे तो बत्तियां भी नहीं चल रही। लगता है उस घर के लोग बाहर गए हुए हैं। हम ऐसा करते हैं, काम की शुरुआत उसी घर से करते हैं। रामू और दीनू को सुनसान घर देख के बहुत खुशी होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर की तरफ चल देते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और दीनू घबरा जाता है। अरे मर गया रे। अरे रामू भाई, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे तो लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे चुप कर डरपोक, मरवाएगा क्या? अरे दिख नहीं रहा क्या हवाएं चल रही हैं? ये दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। अब अपना मुंह बंद कर, मैं ऊपर के कमरे में जा रहा हूँ, तू यहाँ नीचे देख, कुछ मिलता है क्या? रामू और दीनू घर की तलाशी करने लगते हैं।
दीनू नीचे हॉल में तलाशी ले रहा होता है। तभी हॉल में रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें रामू मरा हुआ दिख रहा होता है। दीनू ये देखकर घबरा जाता है। अरे ये क्या हो गया? रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बोलकर दीनू जोर जोर से रोने लगता है। दीनू की आवाज सुनकर रामू भागता हुआ उसके पास आता है। अरे क्या हुआ बेवकूफ, तू रो क्यों रहा है? अरे इतना शोर करेगा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे रामू तुम जिंदा हो, लेकिन मैंने अभी टीवी पर तुम्हारी लाश देखी। अरे दीनू लगता है तू जागते हुए भी सपना देखने लगा है। चल वो सब भूल जा और जल्दी से काम पे लग जा। हमने सारे कमरे देख लिए, लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो आखिरी कमरा बचा है, चल देखते हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई खजाना छिपा होगा। रामू और दीनू उस कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे का दरवाजा लॉक होता है तो वो दोनों दरवाजा तोड़ने की सोचते हैं। अरे दीनू तू अपना टूल बॉक्स साथ लाया है ना? चल जल्दी निकाल। अरे रामू भाई लगता है मैं जल्दबाजी में टूल बॉक्स बाइक में ही छोड़ आया। अरे तू तो चोर के नाम पे थप्पा है थप्पा। चल हमें अब इस दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ना होगा। रामू जैसे ही ये बोलता है उसके सिर पर कहीं से एक डंडा आकर लगता है। अरे मर गया रे, ये डंडा कहाँ से आगे लगा भाई? रामू भाई मैंने कहा था ना यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो भागते हैं यहाँ से। अरे नहीं दीनू, मैं यहाँ से चोरी किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चल अब इस दरवाजे को तोड़ते हैं। रामू और दीनू जैसे ही दरवाजा तोड़ने जाते हैं तभी वहाँ हवलदारनी के कपड़ों में एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और रामू और दीनू के पैरों को पकड़कर उन्हें हवा में उल्टा लटका देती है। अरे बचाओ बचाओ। अबे रामू मैंने तुझसे पहले ही कहा था यहाँ चुड़ैल है, लेकिन तू नहीं माना, तूने हमें मरवा दिया। अब ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे कोई तो बचाओ। अरे चुड़ैल जी हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अब से हम चोरी करना तो दूर, हम कभी चोरी का नाम भी नहीं लेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में चोरी करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी ऐसा मत कहिए, अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम सारी जिंदगी आपके गुलाम बनकर रहेंगे, गॉड प्रॉमिस। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल उन्हें नीचे उतार देती है। अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे बहुत सालों से तुम जैसे ही शरीफ चोरों की तलाश थी, लेकिन यहाँ जो भी चोर आए वो सब धोखेबाज थे। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। मेरा नाम गंगा है। आज से 10 साल पहले की बात है। मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। मेरी माँ एक हवलदारनी थी, इसलिए मेरा सपना था कि मैं भी अपनी माँ की तरह एक ईमानदार हवलदारनी बनूं। मुझ में वो पूरी काबिलियत थी जो एक हवलदारनी में होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े रिश्वतखोर अफसर बिरजू ने मुझे हवलदारनी बनने नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे रिश्वत मांग रहा था और मैंने उसे रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उस रिश्वतखोर अफसर बिरजू को सजा जरूर दिलवाऊंगी, इसलिए मैंने उसका किसी से रिश्वत लेते हुए एक वीडियो बना लिया। लेकिन जब मैं वहां से भाग रही थी तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे जान से मार दिया। लेकिन बिरजू के पकड़ने से पहले मैंने वो वीडियो टेप सुरक्षित तरीके से उसी के घर पर एक पेंटिंग के पीछे छुपा दिया था। तब से मेरी आत्मा हवलदारनी बनकर इस गांव में भटक रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाकर इस बिरजू के घर से वो टेप चुरा कर ले आओ और पुलिस को वो टेप दिखाकर मुझे इंसाफ दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल पाएगी। चुड़ैल जी हमें आपकी कहानी सुनकर हमें आपसे हमदर्दी हो गई है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर अगले ही दिन रामू और दीनू बिरजू के घर से वो वीडियो टेप चुरा लाते हैं और पुलिस को दे देते हैं। पुलिस बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जाते जाते चुड़ैल रामू और दीनू को अच्छी सीख दे जाती है, जिनसे वो चोरी छोड़कर ईमानदारी का काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, रिश्वत लेना और देना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर असक्षम लोगों को रोजगार दे देते हैं, जिससे काबिल लोग बेरोजगार रह जाते हैं।
हमें ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि रिश्वत ना दे और ना ही ले, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।